दैट डे आई फेल्ट कॉर्पोरेट इज नॉट फॉर मी। जब वो लोग अभी मुझे ऐसा ट्रीट कर सकते हैं, जब वो मुझे पे भी नहीं कर रहे, तब मेरी क्या हालत होगी जब आई वर्क फॉर देम एंड दे पे मी मनी, तब तो वो मुझे कैसा ही ट्रीट करेंगे। एंड नाउ वी कम टू द जंक्शन, जब कॉलेज का 4th ईयर आता है एंड आई हैव टू चूज बिटवीन डूइंग अ जॉब और फ्रीलांस। इसमें 2 स्टोरीज हैं जो मैं बताता हूँ। एट द स्टार्ट ऑफ इट आई वाज थिंकिंग कि मैं जॉब करता हूँ, जॉब के साथ साथ फ्रीलांस कर लूंगा, क्योंकि मेरे अराउंड भी सब लोग जॉब कर रहे थे और आई थिंक वो माहौल ही बन चुका था जॉब वाला। मैं बहुत सारे कंपनीज में बैठा, नेचुरली मैं बहुत सारों के फर्स्ट राउंड में बाहर हो गया, कुछ के सेकंड राउंड में बाहर हो गया, मतलब कुछ हो नहीं रहा था। आई वाज स्टार्टिंग टू गेट अ लिटिल डीमोटिवेटेड, बट देन एक कंपनी आई जिसका पैकेज भी गुड इनफ था। इट वाज अराउंड 17 to 19 लाख। मैं उसके फाइनल राउंड तक पहुंच गया। एंड वो जो राउंड था वो स्टार्ट हुआ, इंटरव्यू ने मुझसे पूछा तुमने जो भी काम किया दैट इज मोस्टली इन कोडिंग, बट ये जो रोल है ये डेटा एनालिस्ट वगैरह का रोल है, आर यू श्योर कि तुम्हें ये करना है? एट दैट मोमेंट मुझे पता नहीं, मैंने नो बोल दिया। मैं बोला कि नो, आई थिंक आई वांट टू कंटिन्यू इन कोडिंग। उन्होंने बोला कि ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे कंपनी में जब भी वो रोल ओपन होगा वील कॉल यू। एंड वो इंटरव्यू वहीं पे खत्म हो गया। ऑनेस्टली मैंने ये सोचा नहीं था इंटरव्यू में जाने से पहले कि आई विल से नो। जब उनने मुझसे वो सामने से पूछा दिस इज नॉट अ कोडिंग बेस्ड रोल, मैंने वो नो बोल दिया फॉर सम रीजन। तो मे बी मेरा सबकॉन्शियसली मन नहीं था जॉब करने का, बट आई स्टिल डिडंट गिव अप। मुझे अभी भी जॉब करनी थी, बट ना कोडिंग रोल। अब मेरे ऊपर एक नया फिल्टर आ गया था कि मैं जॉब तो करूंगा, सैलरी अच्छी होनी चाहिए और कोडिंग रोल होना चाहिए। एंड आई थिंक यूनिवर्स ने सुन लिया कुछ, तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी भी मिली इन अनदर कंपनी जिसका लिटरली इंटर्नशिप का पैकेज था 1 लाख पर मंथ का। वो एक फाइनेंस कंपनी थी, वो कोडिंग जॉब ही थी। बट देन वन थिंग हैपेंड जिसने मेरा जॉब से काइंड ऑफ विश्वास से उठा दिया। काइंड ऑफ हुआ ये कि मैं उस कंपनी के भी फाइनल राउंड में आ गया। एक लास्ट इंटरव्यू बचा था जिसके बाद या तो तुम्हें पता चलेगा कि जॉब मिलने वाली है या इंटर्नशिप मिलने वाली है या नहीं। जिस दिन मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था उस दिन चेन्नई में साइक्लोन आ गया। मेरा कॉलेज चेन्नई में, इट्स वेरी कॉमन, हर साल वहाँ पे थोड़ा बहुत साइक्लोन तो आते ही है। उसकी वजह से थोड़े बहुत फ्लड्स हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, नेटवर्क चला जाता है। इट्स प्रीटी कॉमन, सो लोगों को डील करना आता है उसके साथ। बोथ माई कॉलेज एंड द कंपनी न्यू अबाउट इट, और उन्हें सामने से ही हमें व्हाट्सएप किया एक रात पहले ही कि देखो कल नए में साइक्लोन होने वाला है, वी नो अबाउट दैट, तुम लोग एक गूगल फॉर्म फिल कर दो, जो लोग इसको फिल करेंगे उनका हम इंटरव्यू रीस्केड्यूल करके नेक्स्ट डे में कर देंगे। बाकी सारे जो डेज के इंटरव्यू शेड्यूल थे वो एज प्लान्ड ही हुए। हमने एज्यूम किया था कि सबका जब हो जाएगा तब हमारा वापस से इंटरव्यू शेड्यूल। बट 1 वीक पास्ट, 2 वीक पास्ट, मैसेज आ नहीं रहा है। जब मैंने सामने से मैसेज किया टू द कंपनी, माय कोऑर्डिनेटर इन कॉलेज, उन्होंने बोला कि नहीं अभी होगा, इवेंचुअली होगा, अभी तक डेट आई नहीं है वगैरह वगैरह। एंड ये होते होते हम घर आ गए। हमें बोला कि इंटरव्यू ऑनलाइन हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, घर चले जाओ, छुट्टियां हो गई हैं। एंड एक दिन रैंडमली मुझे कॉलेज के ईमेल से एक ईमेल आता है। ईमेल में उस कंपनी का शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स। सोचा कि ये कैसे हो सकता है, अभी तक तो इंटरव्यू भी कंप्लीट नहीं हुए, शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स कहाँ से हो जाएंगे। टू माय सरप्राइज उस कंपनी ने जिन लोगों का इंटरव्यू उस दिन नहीं हो पाया ड्यू टू साइक्लोन, उनकी कोई गलती नहीं है स्टूडेंट्स की, उन्होंने वो इंटरव्यू स्किप ही कर दिया। एंड जो इंटरव्यूज उन्होंने ऑलरेडी ले लिए उनमें से उन्होंने 2 लोगों को सिलेक्ट कर लिया एंड दे वर चूजन फॉर द इंटर्नशिप। दैट डे आई फेल्ट कॉर्पोरेट इज नॉट फॉर मी।